लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा अगर पॉइंट देखा जाए कल वाला लास्ट वाला, तो एडवांस जावा के अंदर गए अपन एंड सोर्स के पास गए, डेटाबेस के पास गए, अपन यहाँ पे खड़े हैं फिलहाल। हाँ? थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ा डिजाइन की तरफ भी चलते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसको होने दो, इसको कर दे थोड़ा सा। अब अभी की इसमें अपने को दो तीन पॉइंट देखने हैं। इसको नहीं ओपन किया होता तो भी चलता था, अपन ने डिजाइन को, डिजाइन की अपने को जरूरत नहीं है फिलहाल। फिलहाल अपना कोड चालू है किसके ऊपर? बटन क्लिक के ऊपर। जैसे नॉर्मली ऑन बटन क्लिक अपन ने दो मेन स्टेप्स देख ली थी ऑनलाइन। ऑन बटन क्लिक अपन ने दो मेन स्टेप्स देखी थी, कौन सी? एक रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, रजिस्टर द सेकंड देखा था क्रिएट न्यू कनेक्शन, क्रिएट न्यू। जैसे ही क्रिएट न्यू कनेक्शन किया, नॉर्मली क्रिएट न्यू कनेक्शन किया, क्रिएट न्यू कनेक्शन में एक क्लास यूज किया था दैट इज कॉल्ड एज ड्राइवर मैनेजर। कौन सा क्लास? और उसकी एक मेथड है कॉल्ड एज, जिसमें तीन पैरामीटर है। गेट कनेक्शन नाम की मेथड है, उसमें कितने पैरामीटर है? तीन। एक यूआरएल, दूसरा यूजर नेम एंड तीसरा यूआरएल, यूजर नेम एंड। ठीक है, तो चलते थोड़ा सा, ये ओपन नहीं हुआ अब तक। हो गया, ठीक है, डन। अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं फिलहाल दोस्तों, ऐड के ऊपर है अपन। अब जैसे ही ऐड हुआ तो अपन ने यहां तक देख लिया था। सबसे पहला पार्ट था अपना रजिस्टर द ड्राइवर, रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, देन क्रिएट न्यू कनेक्शन, क्रिएट न्यू कनेक्शन। कनेक्शन किया आपने कुछ तो भी, JDBC, MySQL, लोकलहोस्ट एंड ऑल एंड यहाँ पे सबसे लास्ट ये क्या था? डेटाबेस का नाम। देन आपने दिया क्या? यूजर। देन आपने दिया पासवर्ड। फिर आपने ये पैरामीटर में पास कर दिया गेट कनेक्शन की, इसमें यूआरएल यूजर नेम एंड, यूआरएल यूजर नेम एंड ये दोनों भाई साहब एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करके देती है, दैट कौन? अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूं, ये चीजें आप कहीं पे भी यूज किया तो भी चलेंगे ऑनलाइन। ये वाली जो चीजें है ना, ये आप सेंट्रलाइज यूज कर सकते हो। जैसे अगर पुरानी इसमें होगा फिलहाल, ये वाली चीजें आप सेंट्रलाइज यूज कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ये वेब वाला है, अपने को वेब वाला नहीं चाहिए, स्विंग वाला चाहिए गंदा। स्टूडेंट मास्टर, हर इसमें अलग अलग बनते हैं। अगर देखा जाए तो देखो स्टेप्स वैसे के वैसे ही है। अगर आपको ये दो स्टेप्स, जो नॉर्मल स्टेप्स बता रहा हूं, ये अगर मैंने एक क्लास में लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न किया कनेक्शन कौन? रिटर्न किसका ऑब्जेक्ट किया? जैसे क्लास का रिटर्न टाइप लिख सकते हैं ना, मतलब क्लास में एक आंधी मेथड लिखी एंड मेथड कॉल की, मेथड का रिटर्न टाइप लिख दिया कनेक्शन। जैसे नॉर्मली मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहता है? इंट लिखते हैं ना, इंट स्ट्रिंग जो भी लिखना होता है। तो रिटर्न टाइप भी क्या लिख सकते हो? कनेक्शन। रिटर्न टाइप भी क्या लिख सकते हो? कनेक्शन। तो ऐसा होता है जब आपको सेंट्रलाइज यूज करना। फिलहाल आपको सेंट्रलाइज अगर यूज नहीं करना ऑनलाइन, फिलहाल अगर आपको सेंट्रलाइज यूज नहीं करना तो आप नॉर्मली, मैं हर बटन के ऊपर पढ़ा रहा हूं लेकिन ऐसा नहीं रहता, हमेशा सेंट्रलाइज की बात किया करो। यहां तक तो पहुंच गए अपन। com.mysql.jdbc ड्राइवर हो गया, क्रिएट न्यू कनेक्शन हो गया। कनेक्शन क्रिएट होने के बाद अब आ गए अपन किसके पास? क्रिएट। अब स्टेटमेंट के पास कितनी जिम्मेदारी? दो। यहां से दो चीजें मिलेंगी, एक तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, नहीं तो स्टेट, एक तो प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं तो। अब मैंने बोला था अगर प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करना है, मतलब कब करना है? जब आपको पैरामीटराइज क्वेरी यूज करनी है। कब करना है? अब अगर देखा जाए, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में जा रहा है डेटा? रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल में जा रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन नाम के टेबल में जा रहा है तो रोल नंबर नेम, ये कॉलम नेम देना जरूरी नहीं है। कल भी बताया था, अगर पूरे के पूरे कॉलम दे रहे हो, पूरे के पूरे कॉलम दे रहे हो तो कॉलम नेम नहीं दिया तो भी चलेगा, कॉलम नेम नहीं दिया तो भी
डायरेक्ट क्या दे देना, क्वेश्चन मार्क। अब कितने क्वेश्चन मार्क, 6। तो कितने पैरामीटर, 6। जितने क्वेश्चन मार्क उतने पैरामीटर। अब ये क्वेरी जब बनती है तो नॉर्मली ऐसी बनी जाती है, जैसे जैसे PST इज अ प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट डॉट सेट। अगर आपका रोल नंबर इंटीजर है तो आप लिखोगे सेट इंट, उसमें दो, एक पैरामीटर इंडेक्स दैट इज 0, दैट इज, अब समझते हैं 0, एंड देन आप देते हो आगे का पार्ट, उसका नाम। अब डेटा आ कहां से रहा है, ऑनलाइन डेटा आ कहां से रहा है, मतलब डेटा इंसर्ट कहां से होगा, टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे तभी इंसर्ट होगा ना। अब टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे तो आपको लेता है txt रोल नंबर, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, डॉट क्या लिखना है। अब पॉइंट इज दैट कि ये आप क्या सेट कर रहे हो, इंटीजर क्या सेट कर रहे हो, एंड गेट टेक्स्ट किसमें आता है, स्ट्रिंग किसमें आता है। तो आपको लिखना होता है, कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते रहे, इंटीजर डॉट। तो ये हो गया पहला सिनेरियो। अगर आप इंटीजर दे रहे होंगे तो मतलब अगर बात करता हूं मैं इंटीजर की, मतलब ये कैसे पता चला अपन इंटीजर दे रहे हैं, अपन गए हाइडी एसक्यूएल में, अपन गए हाइडी एसक्यूएल में, पासवर्ड डाला रूट, पासवर्ड डाला रूट, रजिस्ट्रेशन टेबल के ऊपर गए, यहां पे पता चला अपने को रोल नंबर आपने क्या लेके रखा है, अगर स्ट्रिंग लेके रखा होता तो सेट इंट नहीं करते, सेट स्ट्रिंग करते। अब जैसे देखो, नेम varchar लेके रखा है, नेम क्या लेके रखा है, varchar। तो जब आप इस साइड जाओगे तो जब लिखोगे pst डॉट सेट स्ट्रिंग, pst डॉट, क्लियर हुआ, क्लियर है बिल्कुल, ओके। अब यहाँ पे, अब ये पॉइंट ना थोड़ा सा यहाँ पे 1 लिखना, यहाँ पे इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं है। 2, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, पहले नंबर पे कौन है, रोल नंबर, दूसरे नंबर पे कौन है, नेम। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, txt नेम डॉट, क्लियर लगा। ऐसे बनाते जाओ जितने आपके पास पैरामीटर है। तो आप बोलोगे सर इसकी कोई जरूरत पड़ेगी क्या, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है पता है क्या, ये पैरामीटर आपको इधर देने पड़ते हैं फिर। ऐसे इमॅजिन करो एका फॉर्मवर 20 पॅरामीटर असले तो 20 वेळा लिहित बसावं लागेल ना, ऐसे नहीं लिखने पड़ते, उसको डबल कोट्स के बाहर निकालना पड़ता है। मतलब डबल कोट्स में डाली हुई चीज तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग हो जाती है ना, वो तो आपको कंट्रोल चाहिए। तो इसीलिए बेटर बी ऑप्शंस कौन सा होता है, पैरामीटराइज, कौन सा, पैरामीटराइज। ऑनलाइन क्लियर है पॉइंट। तो पैरामीटराइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों, बस सिंपली आपको पैरामीटराइज लिखना है, आप लिखोगे जितने हैं उतने पैरामीटर धनाधन चलने दो। अब दूसरा पैरामीटर, तीसरा कौन है, txt, और दूसरा कौन है, txt मोबाइल नंबर, डन है। चौथा कौन है, अगर डिजाइन की बात करूं, ये अपना नहीं है ऐसा लग रहा मुझे, दूसरे का ओपन किया क्या अपन ने, दूसरे अपना अलग है, वही तो ब्रो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा अपना अलग आया था, ठीक है, ये अपना है। तीसरा कौन है, जेंडर, ब्रांच एंड एड्रेस, तो ऐसे ही गए इस साइड गए। अब तीसरा जेंडर है, जेंडर किसमें है, ऑनलाइन जेंडर किसमें है, नहीं कंट्रोल कौन सा है, रेडियो। अब कितने रेडियो बटन है, अब दोनों में से एक टिक होना वो आना चाहिए, क्या लिखूं, ग्रुप तो कर दिया ना, ग्रुप तो सिलेक्टेड के लिए हो रहा है। तो आप दोनों में से अगर एक यूज करना है तो अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हो वहां पे, जैसे कि मैं लॉजिकली एक यूज करूंगा, जैसे कि मैंने लिखा आरबीटी, आरबीटी मेल, आरबीटी मेल डॉट इज सिलेक्टेड, ये अगर सिलेक्टेड है तो क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क है ना, याद है ना, ऐसे दो ऑपरेटर होते हैं, क्वेश्चन मार्क कोलन, कॉल्ड एज कौन से ऑपरेटर? यस, वेरी गुड, टर्नरी ऑपरेटर। देखो भाई, पाप पुण्य आपके साथ है, मेल, ऐसा नहीं है तो कौन है? मेल या? आप बोलोगे सर दोनों नहीं सिलेक्ट किए, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाने बाकी रहते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं कि दोनों में से एक सिलेक्टेड रखोगे आप, मेल या। तो ये क्या करता है पता है क्या? पहला रेडियो बटन सिलेक्ट करता है इफ दैट सिलेक्टेड इज मेल, अदरवाइज ठीक। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? DDL ब्रांच डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। डन है यहां तक? अब उसके बाद कौन है? एड्रेस txt डॉट गेट टेक्स्ट, वो तो टेक्स्ट बॉक्स है ना। तो ये नॉर्मली इसको बोला जाता है पैरामीटराइज क्वेरी। इससे क्या होता है पता है कि दो तीन चीजें होती है, कभी कभी बग आया ना, एरर आया, जर एरर आला ना, विचार करा एकच लाईन आहे डायरेक्ट लंबी लचक, त्या लाईनवर एरर आला तर बग काढायला कठीण जाईल का, याच्यात मी कुठं जाऊ? और इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 20 पैरामीटर है तो 20 में से एक ही लाइन के ऊपर एरर आएगा प्रॉब्लम, मतलब जहां पे प्रॉब्लम वहीं पे जाएगा। अगर पैरामीटराइज क्वेरी यूज नाही की, एकाच लंब्या लाईन मध्ये एरर येते, मग डोकं पुढं मग सगळं चेक करून पहा, हे आहे का, हे आहे का, हे आहे का, इसमें है क्या। उससे अच्छा बेटर कौन होता है? पैरामीटराइज क्वेरी। पैरामीटराइज क्वेरी में कुछ मेथड्स है जो बिलोंग करती है पीएसटी को। किसको? पीएसटी किसका ऑब्जेक्ट है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। याद रखना, ईडी लगा हुआ है, प्रिपेयर्ड क्या लगा हुआ है? ईडी। एंड ये मेथड है प्रिपेयर, याच्यात ईडी नसते। आणि ये किससे कॉल हुई है? कौन कौन क्या है ऑनलाइन? कौन क्या है? कनेक्शन, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। 2 मिनट चार्जर लेके आता हूं दोस्तों। ऑनलाइन ये चेंजेस करने पड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे लगेंगे 5 वाले भाई साहब, यहाँ पे लगेंगे 6 वाले भाई साहब, यानी ये लगेंगे गेट। तो दैट इज ऑल अबाउट पैरामीटराइज क्वेरी। आप ऐसे कितने भी पैरामीटर सेट कर सकते हैं, जैसे सेट स्ट्रिंग है, सेट इंट है, सेट फ्लोट है, जो वैल्यू आप देना चाहते हो आप दे सकते हो बाय यूजिंग दिस, बाय यूजिंग, दैट इज कॉल्ड एज कौन सी क्वेरी? पैरामीटराइज क्वेरी। अब क्वेरी तो आपने बना दी, ऑनलाइन क्वेरी तो आपने बना दी, उसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा ना। तो नॉर्मली जो मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया था, 3 स्टेप्स, ये तीसरे स्टेप्स में अपन थे। अगर अपन बात करते हैं क्लासेस की, नोट्स में जाऊंगा फिलहाल आपके लिए। जेएसपी के ये नोट्स डाली है मैंने वैसे आपको कल, नहीं आज डाली है शायद, ऑनलाइन एक ग्रुप के ऊपर नोट्स डाली हुई है मैंने। इसके अंदर अगर देखोगे आप, यहाँ पे खड़े हो फिलहाल, देखो क्रिएट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, आपने बनाया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनाते समय आपने तो ऑब्जेक्ट बना दिया, नो डाउट, इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट, जो भी आपको क्वेरी लिखनी है क्वेरी डाली, ये सिंटैक्स है। क्वेरी डालने के बाद आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है? एग्जीक्यूट द क्वेरी। कुछ भी क्वेरी लिखी जाती है तो तुम्हारा माहित है, अगर आईडी अगर आप यूज कर रहे होंगे तो ऊपर एक बटन रहती है एग्जीक्यूटेड, रन करना है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये लिख दिया तो एग्जीक्यूट करनी पड़ती है ना, तो उसके लिए इन्होंने लिखा है एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो सिंपल जाना है किसके अंदर? एग्जीक्यूट द क्वेरी। अगर आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो करना क्या पड़ेगा? अब ये हो गई तीसरी स्टेप्स। अब चलना है भाई स्टेप्स किसके पास? स्टेप 4 के पास, दैट इज एग्जीक्यूट द क्वेरी। एग्जीक्यूट द, यहां पे आपको दो ऑप्शंस लेके आप चल रहे हो ऑनलाइन, यहां पे आप दो ऑप्शंस लेके चल रहे हो। एक क्या बना रहे हो, जैसे दो टाइप में रहेंगे, एक सिलेक्ट और इंसर्ट अपडेट डिलीट, सिलेक्ट और इंसर्ट अपडेट डिलीट, ओके। एंड ये वाली जो स्टेप्स होती है बिलोंग होती है, आपने ऊपर क्या लिखा, आपने स्टेटमेंट इंटरफेस लिखा या प्रीपेयर स्टेटमेंट लिखा। तो ये डिपेंड रहेगा दोस्तों इसके ऊपर कि आप प्रीपेयर स्टेटमेंट में जा रहे हो या स्टेटमेंट, क्योंकि जो स्टेटमेंट नाम का इंटरफेस होता है ना, उसकी क्वेरी यहाँ पे लिखी नहीं जाती, क्योंकि उसमें पैरामीटराइज क्वेरी नहीं रहती ना, तो उसकी क्वेरी नीचे के स्टेप में लिखी जाती है, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर।
एंड अगर आप प्रिपेयर स्टेटमेंट ले रहे हो तो क्वेरी यही की यही लिखी जाती है, काम खत्म। नीचे के स्टेप में सिर्फ एग्जीक्यूट करना बाकी होता है। क्या करना बाकी होता है? एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट कैसे करते हैं समझना है थोड़ा सा आपको। जैसे ऊपर की इसका ऑब्जेक्ट बनाया, पीएसटी बनाया ना आपने, बाय यूजिंग पीएसटी डॉट, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक एग्जीक्यूट, अपडेट, एक आएगा एग्जीक्यूट। अब ये एग्जीक्यूट अपडेट कब आएगा? एग्जीक्यूट अपडेट तब आएगा जब आपकी ऊपर की क्वेरी इंसर्ट अपडेट या क्या हो, एक तो इंसर्ट अपडेट, नहीं तो अगर गलती से इंसर्ट है तो एग्जीक्यूट अपडेट लिखना है, डिलीट है तो एग्जीक्यूट अपडेट लिखना है, अपडेट की है तो एग्जीक्यूट अपडेट। तो व्हाट अबाउट सिलेक्ट? अगर सिलेक्ट है तो आपको लिखना है एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या लिखना है? अगर आपकी ऊपर की कमांड सिलेक्ट कमांड है, अगर आपकी ऊपर की कमांड कौन सी कमांड है? सिलेक्ट कमांड, तो आपको क्या लिखना है? एग्जीक्यूट क्वेरी। क्लियर हुआ? ऑनलाइन पॉइंट क्लियर? इंसर्ट अपडेट डिलीट अगर है तो क्या? एग्जीक्यूट अपडेट। अगर सिलेक्ट है तो एग्जीक्यूट क्वेरी। अगर नोट्स में चलते हैं तो आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे लिख के रखे हैं मैंने, इंसर्ट अपडेट डिलीट है तो एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट। प्रिपेयर स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, इंसर्ट अपडेट डिलीट है तो एग्जीक्यूट अपडेट, एंड अगर सिलेक्ट है, सिलेक्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट, अगर सिलेक्ट कमांड है तो यही लिखा है एग्जीक्यूट। दो चीजें होती है। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कब लिखनी है? जब कौन सी कमांड? सिलेक्ट। एंड एग्जीक्यूट अपडेट कब लिखनी है? इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है? ऑनलाइन दो में से कौन सी लिखू, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी? माझे घरावर कुठे आना, तुमच्या आना। मुझे इतना बताओ कौन सी कमांड है ऊपर? इंसर्ट। अभी तो लिख के दिया इंसर्ट अपडेट डिलीट अगर होंगी तो, आणि अगर ऊपर सिलेक्ट कमांड लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वगैरह करण्यासाठी लिखा ना, तब लिखना है कौन सी? क्लियर है? तो ये फिलहाल लिखनी नहीं है इसलिए इसको हटा रहा हूं। क्लियर? अब पॉइंट दूसरा और एक, अब एक दूसरा और एक पॉइंट ऑनलाइन कि भाई कमांड तो एग्जीक्यूट कर ली, तो आपको कैसे पता चलेगा कुछ हुआ या नहीं हुआ? आपको कैसे पता चलेगा कुछ हुआ या नहीं हुआ? उसके लिए रिटर्न टाइप लेना पड़ता है। रिटर्न, जैसे नॉर्मली अगर आपने कभी एसक्यूएल सर्वर के ऊपर या कुछ लिखा हुआ है तो वहां पे लिख के आता है 0 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, 2 रो अफेक्टेड। ये क्यों? आपको एज अ प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए, इफ आप बोलोगे इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ तो भी हुआ, डेटाबेस में कुछ तो भी गया, तो आप प्रॉपरली यहाँ पे मैसेज दे सकते हो प्रॉपरली। अब जे ऑप्शन पैन लगा सकते हो, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, नल, यहाँ पे मैसेज दे सकते हो इनिशियली कि क्या, डेटा सेव, बड़ा वाला सक्सेसफुली। ठीक है भाई, डेटा सेव सक्सेसफुली। क्लियर है यहाँ तक? और अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुई तो एल्स, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं आया तो आप एल्स दे सकते हो, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, हम डायलॉग नहीं चाहिए, शो मैसेज डायलॉग, एंड इनिशियली इसी कंपोनेंट के ऊपर देना है, आप दोगे क्या? चेक ऑल डेटा या एरर इन डेटा, जो आपको मैसेज देना, डेटा नॉट सेव सक्सेसफुली, चेक ऑल एरर बोलो फिलहाल अपने को समझने के लिए, एरर इन डेटा। क्लियर हुआ? सबसे लास्ट पूरा काम खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। लास्ट स्टेप्स ऑनलाइन, लास्ट स्टेप्स जो नॉर्मली नोट्स में थी, ये सब हो गया, काम खत्म हो गया अपना, चारों के चारों स्टेप्स खत्म हो गई। नॉर्मली यहाँ पे तो लास्ट स्टेप्स लिखी भी नहीं है, लिखिए क्या? हाँ लिखिए। लास्ट स्टेप्स क्या है? काम खत्म हुआ ना, सब कुछ हो गया, डेटा सेव भी हो रहा है,
डेटा सेव भी हो रहा है, तो आप क्या करोगे ऑनलाइन, आपको सिंपली लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप 5, स्टेप 5 होती है क्लोज द कनेक्शन, क्लोज द कनेक्शन, बंद कर देना है। तो कनेक्शन बंद करना है तो लिखोगे कॉन डॉट ऑनलाइन पॉइंट क्लियर, कॉन डॉट, सिंपल चीज होती है, कुछ किया नहीं अपन ने, सिंपल लिखा। 5 स्टेप्स कौन सी, रजिस्टर द ड्राइवर, रजिस्टर द com.mysql.jdbc driver, then create new connection, create a statement, स्टेटमेंट क्रिएट किया, इंसर्ट, जो भी इंसर्ट करना है वो करोगे, एग्जीक्यूट द क्वेरी, फिर बोला उसको कि ये कमांड लिखी हुई है, तुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना। अब जैसे एग्जीक्यूट किया तो वो मैसेज देगा डेटा सेव, अगर एरर आएगा तो एरर आएगा, एंड देन लास्ट स्टेप्स में क्या बोल दिया, कनेक्शन क्लोज। ऑनलाइन लास्ट स्टेप्स में क्या बोल दिया, कनेक्शन, समजलं का, ऑनलाइन समझा, चलते थोड़ा सा, डन है हम 10 बार बोलेंगे क्या, अरे रिजल्ट लगते ही क्यों बताए, टेंशन मेरे पीछे लग जाता है, बैकलॉग 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 बैकलॉग, सबके बैकलॉग के रिजल्ट लग गए। हाँ, निगम कॉलेजेस नहीं, सबको ए बी है, सबको ए बी है, एक तो ऐसा क्लास है जिसमें सबको ए बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना नहीं है, वो उनकी तरफ रहता है, अच्छा है, टेंशन अपने को भी रहता था। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर झालं। अब पॉइंट ये है, इस चीज को नॉर्मली बोला जाता है कनेक्शन। अब थोड़ा सा अगर अपन हाईडीएसक्यूएल की तरफ चलते हैं, तो ये था अपना डेटा, फिलहाल अपने पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, नो डेटा। अब उधर की बटन प्रेस होंगी, इधर डेटा आएगा ऑनलाइन, उधर से कोई बटन प्रेस होंगी ऐड नाम की, इधर डेटा पिक होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि अपन ने उधर तो मेहनत करके रखा है, अब इतनी सारी मेहनत है, अब थोड़ा सा रन करते हैं एक बार, देखते हैं एरर आएगा तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब दिया आपने 100 नेम, मेरे बच्ची का ही डाल देता हूँ भाई, एंड फीमेल कैंडिडेट सीएससी में डाल दूंगा उसको, राठी नगर में रख दिया, ठीक है भाई, एंड ऐड, जैसे ही ऐड, अरे यार बिना एरर के आए अपन इस बार, डायरेक्ट डेटा सेव। हाँ, यहाँ पे आप कंफर्मेशन दे सकते हो, डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, करेंगे अपन, फिलहाल अपना आज अभी का एजेंडा चल रहा है, ओके बोल दिया। अब सही में ये चेक करना है, जो यहाँ पे मैसेज आया डेटा सेव सक्सेसफुली का, सही में उस साइड डेटा आया या नहीं आया, फिलहाल यहाँ पे तो एक भी नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करना, डेटा आ गया, मतलब उधर का डेटा इधर पहुंच गया है, कनेक्टिविटी हो गई आपकी, कि फ्रंट एंड टू बैक एंड कनेक्टिविटी आपको मिल गई है, ऑनलाइन डेटा मिल गया। यस एवरीवन, सिंपल चीज है, 5 स्टेप्स लिखे, रजिस्टर द ड्राइवर, देन क्रिएट न्यू कनेक्शन, देन create a statement, then execute the statement and close the connection, close the, तो दैट इज नॉर्मली थिंग, थीम नॉर्मल है, सेम है, सिंपल है एकदम, कि भाई जो भी आप डाल रहे हो वो क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, जैसे इंसर्ट हो रहा है तो इधर डेटाबेस की तरफ आ रहा है, ओके। तो नॉर्मली इस चीज को नॉर्मल बोला जाता है स्टेप्स टू कनेक्ट विद डेटाबेस। अब इसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आपका, जैसे कि पासवर्ड गलत है, पासवर्ड गलत है ना, तो यहाँ पे फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, ये मैंने पासवर्ड गलत ही डाला ना, तो अगर आप ट्राई डाल रहे हो तो कैच में हालत चाहिए आपको कुछ लेने की, कैच में कुछ लगेगा ना, तो कैच में क्या देना है, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, एंड यहाँ पे नल दिया, यहाँ पे मैसेज दिया, कुछ एरर आएगा क्या भाई, कैच में आए क्या, अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है ना, आज कोर जावा में पढ़ा आपने, इसलिए कोर जावा में हुआ ट्राई कैच, ये अभी ये जो अपन एक्सेप्शन देख रहे हैं वो चेक्ड है या अनचेक्ड है, अभी फिलहाल जो ये ट्राई कैच क्यों लिखा, चेक्ड एक्सेप्शन के लिए या अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए, बिल्कुल गलत,
अगर ये ट्राई कैच निकाल दिया तो प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है क्या? नहीं, आपको फोर्सफुली देना है। जब आपने ये लाइन लिखी, जब ये लाइन लिखी ना, तो ये लाइन ने बताया दैट फॉर नेम मेथड ऑफर्स द एक्सेप्शन। अगर रन टाइम ही हो रहा है, मतलब कंपाइल टाइम पहले ही बता के रख रही ना मेथड कि क्या लिखना है, ट्राई कैच लिखना है, तो देन दैट टाइम आप कौन सा एक्सेप्शन बोल सकते हो उसको? चेक्ड एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन? क्योंकि ये अगर आपने अभी ट्राई कैच निकाल दिया, जैसे कि मैंने अभी ट्राई कैच निकाल दिया, मेरी मर्जी है यार, मैंने निकाल दिया। अब निकालने के बाद एक एरर आया है, देखो। वैसे तो गलत कुछ नहीं था रे, एरर थे क्या? एरर तो इसमें कुछ नहीं थे, लेकिन वो चिल्लाया कि सर, मैं एक से एक देखो, वो चिल्लाता है कि सर दैट फॉर नेम मेथड ऑकर्स, इसको बोला जाता है चेक्ड एक्सेप्शन, जो प्रोग्राम लिखते समय ही आता है, जो प्रोग्राम लिखते समय आता है। एंड दूसरा वाला जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय जीरो है, वो बोला जाता है कब? रन टाइम एक्सेप्शन। तो फिलहाल कंट्रोल सेट कर रहा हूं भाई। क्लियर हुआ ना पॉइंट? क्लियर? एरर चले गए अपने। अब इस एक्सेप्शन को ऑकर करने के लिए आपने कुछ तो भी लिखा, नल, एंड एक एरर दिया, ये एक्सेप्शन ई में आ जाता है, एंड आपने लिखा ई डॉट। ये इसलिए लिखा मैंने कि मुझे पता होनी चाहिए कुछ ऑकर आया क्या। जैसे कि मैंने लिखा ऐड। अब देखो एक्सपोर्ट वो किस में गया पता है कि कैच में गया। यहाँ पे आया कि सर, यहाँ पे अगर देखोगे तो सर एक्सेस डिनाइड। किसका एक्सेस डिनाइड हुआ? डेटाबेस का। क्योंकि आपने पासवर्ड क्या डाल के रखा है? यूजिंग पासवर्ड यस। आपके पास पासवर्ड यस है, लेकिन आप पासवर्ड बरोबर प्रोवाइड नहीं किया मुझे। वो बताया आपने, उसने आपको बताया कि सर आपने कोड के अंदर पासवर्ड गलत डाला, इसीलिए बोल रहा हूँ पासवर्ड याद रखना, क्योंकि पासवर्ड की भी जरूरत। पॉइंट क्लियर? एकदम क्लियर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ पासवर्ड मैच होना जरूरी है, तो आपको देना है दोस्तों क्या? पासवर्ड मैचिंग। तो पासवर्ड क्या दिया था? समझ में आया? डन। तो दैट इज द पार्ट। ये हो गया एक टाइप। आप जो भी डालोगे ये, और आपको अगर क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हो ऑनलाइन। आपको अगर क्लियर करना है मतलब ये, इसके बाद अगर आपको लग रहा है पूरा डेटा क्लियर होना चाहिए ऑनलाइन, पूरा डेटा अगर आपको लग रहा है कि क्लियर होना चाहिए, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ क्लियर का एक अंदर कोड। क्लियर करना मतलब सेव होने के बाद पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाना। क्लियर का इधर नहीं लिखा गया। ये लिखा इतना कोड, ये दिख रहा है क्या? इससे क्या हो रहा है? क्लियर मतलब अगर हाथ से लिखूं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ से लिख के बताना। अगर भाई इतना कोड सक्सेस हो गया, डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया, तो मुझे पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर करने हैं ना, तो मैं लिखूंगा txt रोल नंबर डॉट, डबल कोट डाल दूंगा उसमें, हो गया। उससे क्या हो जाएंगे? वैसे ही नेम, वैसे ही सब कुछ क्या हो जाएगा? क्लियर। पॉइंट क्लियर? ये भी पॉइंट क्लियर, तो इसीलिए ले रहा हूं इधर का, चलेगा ना? बस पूरे के पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर, लेकिन अपनी इसका नाम अलग है, आरबीटी मेन, एंड अपनी इसका नाम क्या है? आरबीटी। क्लियर हुआ? अब जैसे ही रन किया, अब दूसरा रिकॉर्ड डाल रहा हूं 101। अमोल ढके डाल देता हूं भाई एक मेल कैंडिडेट, एंड इसको EXTC दे दिया, इसको गाड़गे नगर में डाल दिया। वो थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ऐड डेटा सेव, पूरा क्लियर, लेकिन एक क्लियर नहीं हुआ। कौन सा? कौन क्लियर नहीं हुआ? समझते थोड़ा सा, इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन, ये पॉइंट क्लियर हुआ फिलहाल? यस एवरीवन। तो अगर ये देखा जाए सही में इधर आया है नहीं आया है, तो आप देख सकते हो, रिफ्रेश इट। क्लियर? तो पॉइंट एकदम क्लियर है, बाकी कुछ नहीं। अब जितने डेटा उधर से डालोगे उतना डेटा इधर डेटाबेस में आना चालू। अब अपन ने एक वे देखा ऑनलाइन, ये कौन सा वे है? टू इंसर्ट अ डेटा। मतलब अभी आपने क्या किया, डेटा को क्या किया?
डेटाबेस में इंसर्ट किया, डेटाबेस में इंसर्ट किया, तो ये आप आगे वहां जाके पूछ भी सकते हो बाद में, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ डेटा तो इंसर्ट हो गया प्रॉपर, डेटा इंसर्ट हो गया ना, अब मुझे गेट करना है, ऑनलाइन डेटा इंसर्ट हो गया, अब अपने को क्या करना है, तो आपने जो भी बोला डेटा तो इंसर्ट हो गया है, अभी मुझे क्या करना है, तो गेट करने के लिए क्या करूं, तो पॉइंट इज दैट डिजाइन पे गए, साइड क्या सेव नहीं किया था, सब कुछ सेव हुआ था, ये पार्शलिटी ना यहाँ पे थोड़ा सा ये पूरे के पूरे बॉक्सेस तक लेके चलता है खुद को, ठीक है ठीक है ना। अब पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जब ये शो बटन प्रेस होंगी ऑनलाइन, जब ये शो बटन प्रेस होंगी तो ऑटोमेटिक डेटा क्या होना चाहिए, समझ में आया, क्लियर। जैसे ही शो बटन प्रेस होगी, शो बटन के ऊपर गए, यहाँ पे कोड लिखना है, टू गेट द डेटा, टू गेट द डेटा, क्लियर। तो इनको पूछ लेता हूँ, टू गेट द डेटा, अब जैसे ही शो बटन दबाई तो गेट करना है, अब गेट करते समय क्या करना है, आपके पास जो नॉर्मली ये 5 स्टेप्स थी ना, जो नॉर्मली 5 स्टेप्स थी वो पूरी की पूरी उठा रहा हूं, इसके लिए पांचों के पांच, लेकिन पांचों के बाद बची हुई 3 स्टेप का काम नहीं है, पांचों में से कितने स्टेप्स का काम है फिलहाल, दो, दो तो कॉमन है, दो क्या है, ऑनलाइन ये 5 स्टेप्स जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी से, उसमें से 2 स्टेप्स आपके लिए कॉमन है, लेकिन मैं फिलहाल 5 ही उठा रहा हूं, अप टू ट्राई कैच तक, नहीं तो उधर ट्राई कैच डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर इन द सेंस कहां पे, आप बोलोगे कहां पे गया, कहां पे डाला, शो बटन के ऊपर, कहां से उठाया, ऐड बटन का कोड उठाया, ऐड बटन का कोड कॉपी किया, कहां पे कॉपी किया, शो, क्लियर, ऐड बटन का कोड कॉपी किया कहां पे, शो। अब पहली स्टेप रजिस्टर द ड्राइवर, कॉमन, क्रिएट न्यू कनेक्शन, कॉमन, क्रिएट न्यू कनेक्शन, कॉमन, तीसरी क्रिएट स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट क्या है, अब चेंज होता है यहां से, क्रिएट स्टेटमेंट भी ये नहीं चाहिए, एग्जीक्यूट क्वेरी भी ये नहीं चाहिए, कनेक्शन क्लोज वैसे की वैसे, ये दो स्टेप, वो बिची हुई स्टेप तो कॉमन रहेगी, दो स्टेप चेंज होने वाली है, चेंज क्या होंगी, स्टेटमेंट चेंज होगा, अब डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सिलेक्ट करना है, शो करना है मतलब क्या, डेटा डेटाबेस से शो करना है मतलब क्या, सिलेक्ट करना है, गेट करना है ना, ऑनलाइन। अभी अपने को क्या करना है दोस्तों, डेटा सिलेक्ट, अब पॉइंट आता है डेटा सिलेक्ट करना मतलब क्या, अगर आपको डेटा सिलेक्ट करना है, अगर अपने को डेटा सिलेक्ट करना है, तो सिंपल ऑप्शंस, सिंपल चीज लेके चल रहे हैं कि भाई, जैसे सेम चीज, कॉन डॉट, कौन एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसके अंदर क्वेरी पास करनी है, उसके अंदर क्या पास करनी है, क्वेरी लिखनी पड़ेगी, क्वेरी क्या है, स्ट्रिंग, एक क्वेरी लिखी, अब क्वेरी चेंज हो गई, इसके पहले वाले इसमें इंसर्ट थी, अभी क्या है, कितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे सिलेक्ट करने हैं ना, तो पूरे सिलेक्ट करने हैं तो आप स्टार लगा सकते हो, आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना है तो कॉलम का नाम लिख सकते हो, नेम, अब जैसे कि अपन सपोज कर लेते अपने को दो ही सिलेक्ट करना है, फिलहाल के लिए दो ही समझ रहे हैं, मोबाइल नंबर, फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का नाम, रजिस्ट्रेशन, अब इतनी अगर क्वेरी गलती से लिखी तो कितने रो सिलेक्ट करेगा, नहीं दो कॉलम है, रो रो, पूछना है ना यार, ये ऑनलाइन, अपने को कौन सा चाहिए, वेयर, जिसका मैं रोल नंबर डालूंगा, जिसका मैं रोल नंबर डालूंगा उसी का डेटा मुझे वापस आना चाहिए, तो आप पैरामीटराइज क्वेरी लिखो, इसके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, 10 हो एक हो दिया तो भी चलता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर आप क्या बोलेंगे, ये क्वेरी आपने उठाई यहाँ पे डाल दी, डन है यहां तक। अब आपके क्वेरी में, आपके क्वेरी ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट देता है आपको,
तो पीएसटी बनाया, और आपको सिंपल लिखना होता है दैट पीएसटी डॉट, कितने पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर, क्या देना है, एक पैरामीटर मतलब एक क्वेश्चन मार्क देना है, क्या देना है पैरामीटर में, रोल नंबर। तो रोल नंबर कौन सा टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो क्या लिखोगे सेट, अब इंट वन नंबर का एक ही है, इंटीजर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, टेक्स्ट बॉक्स से आएगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूं इंटीजर डॉट, इसके अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम टीएक्सटी रोल नंबर डॉट, बिल्कुल क्लियर, दे दी, क्वेरी रेडी, क्वेरी बन गई। अब क्वेरी चेंज, अगर ऑनलाइन देखा जाए लास्ट वाले इसमें ऐड के इसमें इतना लिखा था, इसमें कौन सी क्वेरी थी, अब इसमें इतने पैरामीटर क्यों दिए थे, क्योंकि कितने क्वेश्चन मार्क लिए थे, अजून एक प्रेमानं चांगलं सांगतो, बच्चे क्या करते बताए कि इन्सर्ट में 6 पैरामीटर लिखे ना, वो सिलेक्ट मध्ये 6 लिहायचा प्रयत्न करते, मैं ये बोल रहा हूं जितने क्वेश्चन मार्क उतने पैरामीटर, अगर आपके पास 10 पैरामीटर है तो 10 लिखो, 10 है तो 10, 20 है तो 20 और 5 है तो, आपके पास एक है तो एकच पॅरामीटर लिहा ना, नाही म्हणजे सर तुम्ही इन्सर्टच्या याच्यात किती लिहायला सांगितले होते, वहां पे 6 लिखने के लिए बोला होगा, लेकिन भाई उसमें कितने पैरामीटर देने थे, 6, इसीलिए 6 लिखा, बड़े पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे अगर अपने को 6 देने हैं तो 6 लिखे, यहाँ पे शो के ऊपर एक ही रोल नंबर देना है, विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर पूरा डेटा आना चाहिए, तो यहाँ पे शो बोलने के बाद एक पैरामीटर दिया, अब डेटा, अब बताओ एग्जीक्यूट क्वेरी करनी है, अब यहां से दो ऑप्शन बताए थे, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी या एग्जीक्यूट अपडेट, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, अगर सिलेक्ट क्वेरी है तो एग्जीक्यूट क्वेरी, इंसर्ट अपडेट डिलीट है, कुछ भी चेंज हो रहा है ना तो एग्जीक्यूट अपडेट, नहीं याद रहता तो इतना याद रखा करो, एग्जीक्यूट अपडेट, अपडेट म्हणजे डेटाबेस चेंज होणं, एक रो वाढवला, इन्सर्ट झाला, अपडेट झाला तो अपडेट डिलीट हो गया, तो अपडेट तभी आएगा जब डेटाबेस चेंज हो रहा है, सिलेक्ट में कोई भी चेंज होता नहीं, ठीक है, तो सिंपल चीज है, तो आपको लिखना होता है पीएसटी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, अ पॉइंट इज दैट आपने कुछ तो भी क्वेरी लिखी, इसने वो एग्जीक्यूट की, अब एग्जीक्यूट करने के बाद आपने बोला उस रोल नंबर का डेटा उठा के दे, तो ये क्या देगा आपको, एक रो देगा, एक रो रिटर्न करेगा, रो रिटर्न करेगा, रो में कितने, अभी अपन ने नेम एंड मोबाइल नंबर लिए, इसके जगह स्टार लिखा होता तो जितने कॉलम है उतने आ सकते थे ना, क्लियर है, तो पॉइंट ये है उस रोल नंबर के रिलेटेड ये वाला पूरा रो उसने रिटर्न कर दिया, मतलब एक पूरा रो मिल गया, बस वो रो उठा के कहां पे डालना है, एक रो उठाना है, आ गया है, अब उसमें से पहले नेम उठाना है, बाद में कौन उठाना है, अब ये नेम उठाना है वो टेक्स्ट बॉक्स में डालना है, मोबाइल नंबर उठाना है टेक्स्ट बॉक्स में डालना है, रेडियो बटन की वैल्यू उठानी है रेडियो बटन में डालनी है, ब्रांच ब्रांच में डालना है, समझ में आया। अब लेकिन होता ये है एक्चुअल में इधर ना यहाँ पे आता है, इसको कैसे पता चलेगा, मुझे घूमना है, और एक इमेजिनरी पार्ट ये भी होगा, आता एक एक रो रिटर्न केला, जर तुम्ही वेअर कंडिशन नहीं दिली तर जितने रो है उतने भी देगा, तो आपके पास कैपेबल थिंकिंग चाहिए ना पूरा लेने की, तो इसीलिए ये भाई साहब एक वापस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्ट सेट नाम का इंटरफेस, कौन सा, एक पूरा का पूरा सेट देते हैं, अब आपका पूरा का पूरा रो किसके पास आ गया, आरएस के पास आ गया, किसके पास आ गया, आरएस रिजल्ट सेट के पास आ गया, अब पॉइंट और एक कवर होगा, अगर ये रोल नंबर अवेलेबल ही नहीं होगा तो आरएस के पास क्या आएगा, कुछ नहीं, फोर्सफुली दोगे क्या, नहीं होगा तो भी कुछ नहीं आएगा, तो यहां पे आप चेक करोगे इफ आरएस डॉट नेक्स्ट, उसकी एक मेथड होती है, वो चेक करता है डेटा अवेलेबल हुआ या, रिजल्ट सेट एक इंटरफेस है, वो चेक करता है डेटा अवेलेबल हुआ या, जैसे ही डेटा अवेलेबल हुआ वो आया अंदर, सर अब डेटा है मेरे पास, एक रो पड़ा हुआ है मेरे पास पूरा, तू ले ले, अब
हुआ ये, आपने स्टार, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने स्टार लिखा ना, स्टार मतलब पूरे कॉलम, पहला कॉलम 0th इंडेक्स पे, दूसरा कॉलम 0 1 2 3 4 5, क्लियर है ना? तो नेम कौन से इंडेक्स पे है? 1 पे है। तो आपको इंडेक्स वाइज जाना है तो इंडेक्स वाइज, नहीं तो कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स वाइज जाना है तो इंडेक्स वाइज, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं बताइए क्या? नेम कौन से टेक्स्ट बॉक्स को देना है? नेम। तो टी एक्स टी नेम, सेट करने के लिए कौन सी मेथड? सेट। डेटा कहां से आ रहा है? अभी कौन से रो के पास है डेटा? आर एस के पास। तो आपको सिंपल लिखना होता है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आ रहा है डेटा, गेट स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स दे सकते हैं, नहीं तो कॉलम का नाम दे सकते हैं। फिर से क्लियर बोल रहा हूं, एक तो कॉलम का नाम दो, नहीं तो कॉलम का जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना। इंडेक्स नहीं, अगर कुछ याद रहता है तो डबल कोट्स में क्या दे दो? कॉलम का नाम दे दो, आ जाएगा। ये हुआ पहला। अब ऐसे अगर दूसरा कॉपी किया, डाल दिया, दूसरा कौन है? टी एक्स टी मोबाइल नंबर, एंड उधर कौन सा कॉलम का नाम क्या है? अगर मैंने इतना ही रन किया, इतना ही हो गया, इतना ही रन किया, तो दो चीजें आनी चाहिए ना। अगर अपन ने 100 दिया, एक में एरर आया, किसमें? नाम आ गया मोबाइल, ओ यल डाल दिया ज्यादा, वो बताता है, कोई ट्राई कैच बताता है दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो इधर यल डाल दिया ज्यादा, क्लियर हुआ? हो गया, दैट्स इट। अब सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं अपन। 100 डाला, शो, क्या बात है, वापस आया। अब 101 डाला, 101 पे अमूल डगे डाला था। समझ में आया? मतलब डेटा जा भी रहा है, वापस भी आ रहा है। अब बची हुई चीजें 2 मिनट में कर लेते हैं कवर। यस यस, हाँ 5 मिनट, ऑनलाइन 2 मिनट में कवर कर लेते दोस्तों, हाँ ठीक है। ऑनलाइन दो चीजें, अब रेडियो बटन अगर लेनी है, रेडियो बटन अगर लेनी है तो चेक किया जाता है, ऐसा चेक किया जाता है। आपको अगर स्ट्रिंग में लेना है तो आप स्ट्रिंग में लो। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में अपन पे तो चलेगा। जेंडर, पहले तो जेंडर ले लिया, क्योंकि जेंडर दो इसमें डिवाइडेड है ना। तो जेंडर डी डी एल, सॉरी, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम का नाम क्या है? जेंडर, कॉलम का नाम क्या है? जेंडर ले लिया। सिंपली चेक करो इफ दैट जेंडर इक्वल्स के लिए कौन सी मेथड? इक्वल्स। अगर गलती से क्या है? मेल है, मेल होगा तो कौन सिलेक्टेड होना चाहिए? मेल टिक होना चाहिए। तो आरबीटी, ओके, यहाँ पे आरबीटी एक्सेसिबल नहीं है आपके पास, तो क्यों नहीं है पता है क्या? क्योंकि आरबीटी का डेफिनेशन कहाँ पे होगा? ये देखो नीचे डिफाइन किया है। ये कुछ बटन्स अगर नीचे डिफाइन किए है तो सिंपली एक काम करना, कोई भी वेरिएबल अगर नीचे डिफाइन किया तो ऊपर यूज नहीं होता ना। वेरिएबल का नॉर्मल रूल है, वेरिएबल का नॉर्मल रूल है, अगर वेरिएबल नीचे डिफाइन हुआ तो ऊपर एक्सेस होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, एक तो ये वाले भाई साहब को पूरे बटन को ही क्या डाल दो? नीचे। पूरे बटन को ही क्या डाल दो? इसको उठाया सबसे नीचे डाल दिया, मेरी मर्जी। लोकेशन वैसे की वैसे ही रहेंगी, मतलब डिजाइन अगर देखा जाए तो डिजाइन वैसे की वैसे ही है, सिर्फ अभी आपने नीचे डाल दी उसको थोड़ा सा एक्सेस करने के लिए। अब वेरिएबल बाकी ऊपर हो गया डिक्लेयर, बाकी कब कहा हो गए? तो इफ ऐसा है तो आरबीटी, देखो एक्सेस हो गई, आरबीटी मेल डॉट सेट सिलेक्टेड इक्वल टू क्या कर दिया? ट्रू। ऐसा नहीं है तो एल्स, एल्स कौन सिलेक्टेड होगा? आरबीटी फीमेल डॉट सेट सिलेक्टेड इक्वल टू, क्लियर? ये हुआ एक, क्लियर? अब दूसरा, ये हो गया जेंडर सिलेक्टेड। उसके बाद, अब इसके बाद तो इजी है यार, बस कॉपी कर लेते, दो ही बचे। दूसरा कौन है? ओ, दूसरा इसके अलावा भी एक होगा ना दोस्तों, कौन सा? ड्रॉप डाउन भी है ना, डीडीएल, कौन सा? ब्रांच डॉट सेट
सिलेक्टेड एटम। अब एटम कहां से आया, ये यहां से एटम आया, ये वाला एटम है। कॉलम का नाम क्या है, ब्रांच। तो जो भी ब्रांच है वो आएंगी और किसमें सेट सिलेक्टेड हो जाएंगी, एटम। और लास्ट कौन है, txt एड्रेस। एड्रेस का नाम क्या है, That's it। बस इतना लिख दिया आपने तो बहुत कुछ हो गया यार। जैसे 100 डाला, क्या बात है, सब कुछ आ गया यार आपका। ठीक है, 101 डाला, दोस्तों फिर से जूम कर रहा हूं, 101 समझ में आया, तो प्रॉपर चलता है। अभी नेक्स्ट वाला टास्क ये रहेगा, जो भी डेटा आया, अरे यार गलती से ढके गया था, इसका सरनेम काड़े होना चाहिए, इसका सरनेम क्या होना चाहिए, अरे यार ब्रांच गलत हो गई थी, आईटी चाहिए, एड्रेस गलत हुआ, और फिर बटन कौन सी प्रेस होंगी, तो बरोबर जो रोल नंबर आपने डाला उसी रोल नंबर के ऊपर वो रिकॉर्ड क्या होना चाहिए। फिर अरे यार ये रिकॉर्ड ही गलत हुआ, तो रिकॉर्ड, कल के लेक्चर ये रहेंगे, क्लियर।